आज हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में जानेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर रसायन रूप में बनाए यौगिकों यानी कंपाउंड है। इसे मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आप लोग को आसानी से मैं बता सकूं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर रसायन रूप में बनाए यौगिक है यानी कि कंपाउंड है जो कि चीनी की तुलना में कई सौ या हजार गुना मीठे होते हैं। यानी कि अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर का बात हम लोग करें तो चीनी की तुलना में कई सौ या कई हजार गुना क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इन्हें शून्य कैलोरी वाले भी होते हैं, यानी कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं? शून्य कैलोरी वाले भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ नोट्स में जाने तो वर्तमान में चीनी के जो प्रतिस्थापक है के तौर पे कृत्रिम मधुरक का उपयोग तेजी से हो रहा है। यानी आजकल अगर हम लोग देखें तो चीनी की जगह हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीठे होते हैं और साथ ही साथ ये सस्ते भी होते हैं। अगर हम लोग दूसरा नोट का बात किए तो मधुमेह रोग जो होते हैं मिठास के लिए कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। यानी जिनको डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, तो उन्हें मीठा खाने में ज़्यादा मन लगता है, उन्हें मीठा बहुत मतलब कि प्रभावित करती है। तो इसके लिए वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग करते हैं। और इनमें सबसे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो सबका फेवरेट है वो क्या है? सैक्रिन। उसे क्या कहते हैं? सैक्रिन। उसके बाद अगर देखा जाए तो लंबे समय तक अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग कीजिएगा तो स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। इसे इसे मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन कहा जाता है। इसीलिए जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, मधुमेह पेशेंट होते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग नहीं करना चाहिए, या च्युइंगम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या आप शुगर फ्री ये सब चीनी का नाम सुने होंगे, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये सब खाने से कैंसर जैसी भी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल का बात करें तो पहला आता है सैक्रिन। तो ये प्रथम आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि चीनी से 300 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपको एडिक्ट पड़ जाता है, यानी आदत पड़ जाता है और नशे जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा सैक्रिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप खांसी का सिरप देखे होंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से उन्हें ड्रग जैसा आदी हो जाते हैं, इसलिए वो सब ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सुक्रालोज जो होते हैं, सुक्रालोज, तो ये वर्तमान में अधिक प्रचलित है। यानी सुक्रालोज भी एक तरीके का क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और ये भी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये चीनी की तुलना में 400 से 500 गुना अधिक मीठा होता है। इसे हम लोग स्प्लेंडा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्प्लेंडा के नाम से मार्केट में हम लोग इसे जानते हैं। अगर और आगे देखा जाए तो यह गर्म एवं ठंडे पदार्थों के उपयोग में होता है। जैसे कि गर्म कॉफ़ी पीजिए, ठंडा कॉफ़ी पीजिए या कुछ भी, तो इसमें ये सुक्रालोज का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है स्पार्टिन। स्पार्टिन भी एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ये 200 से 250 मतलब कि गुना ज़्यादा मीठा होता है। गर्म पदार्थ में अगर इस स्वीटनर को डालिएगा तो ये जहर बन जाएगा, और बाज़ार में ये इक्वल के नाम से आपको आसानी से मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यूटॉन, तो न्यूटॉन क्या होता है? तो न्यूटॉन सबसे हानिकारक है, यानी कि चीनी की अपेक्षा 13,000 गुना क्या होता है? मीठा होता है। जैसे ठंडे पेय पदार्थ, जैसे कि कोई ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, कुछ भी पी रहे हैं या च्युइंगम खा रहे हैं, तो ये सब में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है न्यूटॉन का। और फिनाइल कीटोनी फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी होती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है, जिससे आपका ब्रेन जो है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका क्या होने लगता है? इफ़ेक्ट होने लगता है। यानी आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसके बाद एक और आता है एसिसल्फेब। एसिसल्फेब के, ये क्या होता है? तो ये चीनी से 200 से 300 ज़्यादा, तो 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है इसी सल्फेब के। अगर हम एक और बात करें, ठीक है, तो एक बात आता है स्टीविया रेवोडियाना। तो स्टीविया रेवोडियाना जो है तो ये भी एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और यह प्राकृतिक मिठास का स्रोत है। यानी कि ये कहाँ से मिलता है? तो प्राकृतिक से मिलता है।
जो कि चीनी की तुलना में 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगर हम लोग वर्तमान में चीनी के प्रतिस्थापक के रूप में इसे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग का यहीं पे सही, कल हम लोग जानेंगे फैट के बारे में और प्रोटीन के बारे में। आज हमने जाना आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो मार्केट में इतने सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर है और हमें यूज भी करना है, लेकिन अपनी हेल्थ को देखते हुए। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ कल हम लोग पढ़ेंगे फैट और प्रोटीन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।